बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग में आज जिस वीडियो के हवाले से आपसे बात होगी कि हम कूपन्स की वेबसाइट के लिए कूपन्स की जो एक्सेल की शीट है वो किस तरह से तैयार करेंगे। यानी कि हम जो कूपन्स की वेबसाइट पे जो कूपन्स अपलोड करेंगे उसके लिए पहले हमें शीट बनानी पड़ती है। ये जो आपके सामने शीट नज़र आ रही है आपको बॉर्न शूज़, ये हमने सीजे एडवर्टाइजर से इसे डाउनलोड किया है। अब डाउनलोड करने के बाद हम इस शीट को तैयार करेंगे। इसलिए तैयार करेंगे ताकि हम इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर सकें और जो यूज़र्स आएँ उन्हें मतलूबा कूपन्स या प्रमोशंस या डिस्काउंट्स ऑफ़र मिल जाएं ताकि वो अपनी मतलूबा चीज़ ख़रीद सकें। इसके लिए हमें इस तरह से पेज को तैयार करना होता है, इस तरह से शीट को तैयार करना होता है कि जो भी यूज़र आए तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि भाई क्या चीज़ मिल रही है और उस पर क्या ऑफ़र है, क्या डिस्काउंट है तो वो किस चीज़ के ज़रिए है, आया कूपन कोड के ज़रिए है या प्रोमो कोड के ज़रिए है या डिस्काउंट कोड के ज़रिए है। अगर आप मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरी पिछली 2 वीडियोस जो हैं बल्कि मेरी 3 वीडियोस हैं जो मैंने इससे पहले अपलोड की हैं, आप पहले उनको देख लें। उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि ये एक तसलसल है, ये एक ट्यूटोरियल है। इसे क्लास 1 से मैंने स्टार्ट किया है, क्लास 1, 2, 3, आज ये 4थी क्लास है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप उनको देख लें ताकि आप एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये किस तरह से हम इसे शुरू करते हैं और ये किस किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही देखना है कि हम ये कूपन्स की जो शीट है एक्सेल की वो हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो शीट हमने डाउनलोड की है बॉर्न शूज़ की, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑन सेल पेज, कैजुअल्स पेज, बूट्स पेज, होम पेज लिंक, सैंडल्स पेज, 10% ऑफ साइट वाइड, सैंडल्स पेज, एक्स्ट्रा 20% ऑफ सेल्स आइटम। तो इसमें मसला ये है कि ये जिस तरह की हमें सीजे की तरफ से मिली है, इनको हम इस तरह से अपलोड नहीं कर सकते। हमें पहले इन्हें बनाना पड़ेगा यूज़र्स के मुताबिक, ख़रीदने वाले के मुताबिक। अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रखता हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कूपन्स चाहिए, मुझे शूज़ ख़रीदना है, जैसे शूज़ किए तो मैं लिखूँगा भाई शूज़ कूपन कोड। अगर मुझे कंपनी का नाम मालूम है तो मैं लिखूँगा बॉर्न शूज़ कूपन कोड। तो जो भी वेबसाइट सामने आएगी उसमें मैं देखूँगा कि भाई उसमें कूपन्स मौजूद हैं। कूपन्स अगर मौजूद हैं तो वो उसमें एक ऑफ़र क्या दे रहे हैं, जैसे ये एक ऑफ़र है एक्स्ट्रा 20% ऑफ, यहाँ पे 10% ऑफ साइट वाइड। तो ये ऑफ़र्स होती हैं। अब यहाँ पे 2 ऑफ़र्स तो मौजूद हैं, लेकिन बाकी ऑफ़र्स जिस तरह लिखी हुई हैं ये ऑफ़र्स में नहीं आएंगी, क्योंकि ये यूज़र्स की भी समझ में नहीं आएगी और आपकी भी समझ में नहीं आएगा कि भाई हम इसे क्या अपलोड कर रहे हैं। तो बेहतर ये कि पहले हम इसे देख लेते कि कौन कौन सी ऑफ़र्स, हो सकता है कि ऑफ़र्स जो है वो वेबसाइट पर मौजूद हों। कुछ एडवर्टाइजर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी ऑफ़र्स बाकायदा बना कर देते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ ऑफ़र्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बनाना पड़ता है। तो इसे हमें बनाना भी पड़ेगा और कुछ हमारे पास पहले से मौजूद है। तो देखने के लिए सबसे पहले ये है कि यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, ये आप देखेंगे क्लिक यूआरएल। आप इस क्लिक यूआरएल को Ctrl+C से कॉपी कर लें और इसको ओपन कर लें। Ctrl+V करके गूगल के पेज पे आ गया, आप इसको ओपन कर लें।
ये साइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी, ये कौन सी कंपनी है और ये क्या चीज़ बेच रही है, इनके पास ऑफर्स क्या हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि वुमेंस ऑन सेल, यानी कि ये सैंडल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के सैंडल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर कर्सर रखकर इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इसको आप हल्का सा एरेज करते हुए बिल्कुल बॉर्न शूज़ पे आ जाएं। ये जो लिंक अभी आपके पास खुला हुआ आपको नज़र आया होगा इतना लंबा सा, ये दरअसल ये वो लिंक है जो सीजे ने आपको दिया है। देखें, ये जो लिंक है ये सीजे ने आपको दिया है और इसमें आपका जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो एक कोड उन्होंने आपको दिया होगा, वो कोड इस लिंक में शामिल हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जब आपकी सेल होगी तो वो सीजे उस कोड के ज़रिए पकड़ेगा कि भाई इस वेबसाइट के ज़रिए सेल हुई है, तो वो कमीशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके होम पेज पे हम आ गए। ये देखिए bornshoes.com, ये इनका होम पेज है। तो इस पर आप देखिए आपको ऑफर्स नज़र आ रही होंगी। गेट 25% ऑफ ऑन फीचर्स स्टाइल विथ कोड आवर हीरोज़ जो भी है। फिर यहाँ पे शॉप वोमेंस, शॉप मेंस, वुमेंस कलेक्शन, मेंस कलेक्शन, यानी कि मुख्तलिफ आप जिस तरफ जाना चाहें, जो देखना चाहें वो आपके लिए मौजूद है। आप देखें यहाँ वुमेंस लिखा हुआ है, यानी कि वुमेंस से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं, सैंडल है, शूज़ हैं, इसके अलावा लेसअप है, ठीक है, स्लिप ऑन है, हील्स हैं, कॉल्स है, बूट्स हैं, ये सारी चीज़ें वुमेंस से मुताल्लिक़ यहाँ शूज़ जितने भी हैं, सैंडल्स है, वो अवेलेबल हैं। इसी तरह मेंस में आप चले जाएंगे तो मेंस के जितने भी सैंडल्स हैं, कैजुअल हैं, टेलोरोड है, स्नेकर्स हैं, एसेसरीज है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा किड्स, बच्चों के लिए भी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, वुमेंस के भी हैं, मेंस के भी हैं। तो हमें इन जगहों पे जाके उन ऑफ़र्स को ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जो शीट हमारे पास है उसको पहले हम सेट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब एक शीट तैयार हो जाएगी तो एक मुस्तकिल बेसिस पर वो आपकी शीट तैयार हो जाएगी और उसे आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ भी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑन सेल पेजेस, कैजुअल पेजेस, तो आप इसको यहाँ से ये इस तरह से हटा दें। ये होम पेज का जो लिंक है, मसला मैं इसको देख लेता हूँ कि इस लिंक पे क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी आपके सामने ये लिंक मैंने खोला, ये इस लिंक पे लिखा हुआ वुमेंस ऑन सेल, यानी कि वुमेंस सैंडल्स हैं। आप यहाँ पे इसको ऐसे ईजिली ये कर सकते हैं, वुमेंस सैंडल कर दें आप। ठीक है, वुमेन सैंडल ये कर दिया हमने। अब आप इसको देख लें दूसरे लिंक पे क्या है। वैसे कैजुअल पेज लिखा हुआ है यहाँ पर पहले से। हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, ये क्लिक यूआरएल पे क्लिक कीजिएगा आप। उसके अलावा कोई और जो लिंक है या जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, आपने उन्हें क्लिक नहीं करना है। आपने सिर्फ दूसरे जो लिंक्स हैं, सिर्फ क्लिक यूआरएल उसको कॉपी करके पेस्ट करना है और आप देख सकते हैं कि इस लिंक पर क्या ऑफ़र मौजूद है। ये भी वुमेन कैजुअल्स के हिसाब से है। आप इसको कैजुअल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह वापस आएँ। ये जो नेम आप देख रहे हैं ये दरअसल टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो पहले आपको टाइटल बनाना पड़ेगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे।
कैजुअल पेज पे आप इसको कर दें कैजुअल वुमेन्स शूज। बूट्स का पेज है, इस पे हम देख सकते हैं कि क्या ऑफर हैं। जैसे ही ओपन होगी उसकी ऑफर आपके सामने आ जाएगी। तो कूपन कोड्स भी होते हैं, इसमें प्रमोशंस भी हैं। कूपन कोड्स के लिए कूपन कोड जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, गेट 25% ऑफ फ्यूचर स्टाइल विथ कोड, यानी कि ये कूपन कोड जो उन्होंने दिया है और 25% डिस्काउंट इस कोड के ज़रिए मिलेगा। तो अभी हम इस शीट को बनाते हुए इस ऑफर्स को भी इसमें शामिल करेंगे। ये वुमेन्स बूट्स लिखा है इन्होंने। इस पेज पे आप देखेंगे वुमेन्स बूट लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, बूट्स फॉर वुमेन। सारे जुमले एक तरह नहीं रखें, थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे मैंने यहाँ वुमेन्स सैंडल्स कर दिया है, कैजुअल वुमेन्स शूज़ कर दिया है, बूट्स फॉर वुमेन, यानी कि सारे वुमेन्स के लिहाज से हैं। ये होम पेज का लिंक है, अभी इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। अब ये सैंडल्स लिखा हुआ, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। वुमेन सैंडल्स, यहां पे आप जुमलों को चेंज कर सकते हैं या सिर्फ सैंडल्स रहने दें, क्योंकि हमने 2-3 जगहों पर वुमेन्स का इस्तेमाल कर लिया है तो बार बार नहीं करेंगे, सिर्फ सैंडल्स दिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ऑफर्स आप इसी तरह रहने दें, 10% ऑफ साइट वाइड। सैंडल्स पेज जो है ये डबल आ गया है, तो कभी अगर ऐसा हो कि एक ही कूपन्स आपको 2 बार नज़र आए तो आप उनको डिलीट कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ से हटा दें, इस तरह करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर लें और कर्सर रखकर शिफ्ट प्लस स्पेस इंटर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखें, एक ये लास्ट जो है एक्स्ट्रा 20% ऑफ सेल्स आइटम, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल बना हुआ है, इसको रहने दें, इसको चेंज ना करें। अब एक टाइटल हम यहाँ से और ले लेते हैं जो आपको वेबसाइट पर नज़र आ रहा होगा, गेट 20% ऑफ 25% ऑफ। हम इसे लिखेंगे इसी तरह 25% ऑफ ऑन फीचर्ड स्टाइल। अच्छा, चूंकि इसके साथ एक कोड उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेट कूपन कोड। और ये जो कोड यहाँ मौजूद है आवर हीरोज, इसे हम कूपन कोड का जो कॉलम है ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 20 सेल, ये जो एक ऑफर पहले से यहाँ मौजूद थी, 20% ऑफ सेल्स आइटम, यहाँ पे भी हमने यही लिखना है, गेट कूपन कोड। हम वहाँ जो कूपन कोड हमने वेबसाइट पर देखा है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने कूपन कोड वहाँ से टाइप कर लिया यहाँ पर। अब देखिए, ये जो ऑफर्स हैं यहाँ पे ये समझ में आ रही हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जिनमें कूपन कोड था हमने कूपन कोड लिख दिया, बाकियों पर जो कि कूपन कोड नहीं है और
अगर कोई भी यूज़र्स यहाँ पे आता है तो उसे कूपन कोड की ज़रूरत नहीं होगी, वो बगैर कूपन कोड के यानी कि प्रमोशन उसे अवेलेबल होगा और उसे कोई कोड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी ऑफर्स सैंडल्स के हवाले से, वोमेन शूज़ के हवाले से, बूट्स के हवाले से, वो इसको अवेल कर सकता है। ये जो होम पेज का लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें और इस लिंक को आप अभी जो हमने ऑफर्स यहाँ से उठाई है 25% ऑफ, क्योंकि होम पेज का लिंक है और ये जब भी कोई यूज़र आएगा तो इसे वो ऑफ़र यहाँ नज़र आएंगी होम पेज के ऊपर। तो लिहाजा आप उसी होम पेज का लिंक जो आपके पास पहले से यहाँ मौजूद है, आपने यहाँ से नहीं लेना है, ये कभी लिंक आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजर्स की अपनी वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आपने इसे कॉपी करके अपने वेबसाइट यानी कि कूपन्स की शीट पे लगा दिया तो चीज़ तो सेल हो जाएगी, लेकिन आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आप इस लिंक को कभी भी नहीं लगाइएगा। जो लिंक आपको सीजे की तरफ से मिला हुआ है, क्लिक यूआरएल, आपने इसी लिंक को इस्तेमाल करना है। और चूँकि होम पेज का लिंक है इसलिए आपने इसी को इस्तेमाल करना है। और जो ऑफर्स हमने वेबसाइट से लिए यहाँ यानी यहाँ से, इसके लिए जो लिंक है वो होम पेज वाले लगा दें। आप कंट्रोल भी कर दें, ये आपका लिंक है पेस्ट हो गया। इस लिंक को आप यहाँ से होम पेज का लिंक जो है आप इसको शिफ्ट प्लस स्पेस, उसके बाद आप ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट कर देंगे आप और उसको फिर आप सेट कर लें। 10% ऑफ साइट वाइड, यहाँ कूपन तो लिखा हुआ है, देखिए जी यहाँ भी, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, ये कूपन यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे अप्रैल 10 लिखा हुआ है, ये भी कूपन कोड है। लिहाजा इसके साथ भी आपने गेट कूपन कोड लिख दें आप। ठीक है, ये 3 कूपन कोड्स आपके पास हो गए। ठीक है, ये 3 कूपन कोड्स हो गए और बाकी जो रह गए ये प्रमोशंस हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली ये करना है कि इनके साथ आप लिख दें गेट प्रमोशन। ठीक, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ भी यही लिख लें, यही पेस्ट कर दें। और ये बाकी जो 2 रह गए आप इनके लिए यहाँ पे लिख दें गेट डिस्काउंट कोड। 3 कोड्स चलेंगी, एक कूपन कोड, एक डिस्काउंट कोड, एक प्रोमोशन कोड यानी प्रोमो कोड। प्रोमो कोड भी लिख सकते हैं, प्रोमोशन कोड भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्काउंट कोड होगा ये, क्योंकि लोग 3 नामों से सर्च करते हैं, कूपन कोड लिखते हैं, प्रमोशन कोड लिखते हैं और डिस्काउंट कोड लिखते हैं। तो हमें इन तीनों कोड्स को लेके चलना पड़ेगा ताकि कोई भी यूज़र्स आता है और वो किसी भी तरह की वर्ड्स लिखता है, कूपन कोड या प्रोमोशन कोड या डिस्काउंट कोड, तो तीनों में आपकी साइट जो है वो आ जाए यहाँ पर ऊपर। ये गेट डिस्काउंट कोड जो है हम यहाँ पे भी इसको प्लेस कर देते हैं सैंडल्स के ऊपर। अब ये जो टाइटल्स हैं ये देखिए यहाँ मुकम्मल हो गए। इसको आप अब इसके साथ साथ आपने ये करना है, पहले आप ये करें कि यहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई डिस्क्रिप्शंस पे, इनको यहाँ से आप हटा दें पहले। फिर आप यहाँ से टाइटल से इसको आप कॉपी कर लें, इसको डिस्क्रिप्शन में इसी तरह कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। अब इसमें आपने ये करना है, ये बॉर्न शूज़ जो कंपनी है इसका जो नेम है इसको कॉपी करके आप इस टाइटल, नेम जो है दरअसल टाइटल है, इसको आप कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें हर टाइटल के साथ। हर टाइटल के साथ आप इस कंपनी का जो नेम है उसको
पेस्ट कर दें। ये टाइटल जो है ये मुकम्मल हो गया। वैसे शीट जो है बड़ी भी होती है, यानी कि कोई एडवर्टाइजर आपको 50 कूपन भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 200 भी देते हैं। तो हमने जो शीट उठाई है वो कम वाली उठाई है, इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा टाइम में ना लगे और आप समझ जाएं। तो जितनी भी बड़ी शीट्स हो, चाहे वो जिसमें 100 कूपन्स हों, चाहे 200 हों, तो आप इसी तरह उसको बना सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। यहाँ पे हमने ये करना है कि यहाँ पर गेट लिख दें शुरू में। किसी जगह थोड़ा सा चेंज कर दें, और टेक अमेजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा चेंज कर करके लिखें। एंजॉय गेट एक्स्ट्रा, सेव। इससे आगे आपने यहाँ पर गेट प्रमोशंस है, इसको यहाँ थोड़ा सा अभी हटा देते हैं। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, यूज दिस लिंक एंड ग्रैब दिस ऑफर विथ प्रोमो कोड। चूँकि यहाँ पे प्रोमो है, इस्तेमाल कर रहे हैं हम, प्रोमोशन या प्रोमो लिख दें आप, या प्रोमोशन लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें। प्रोमो ऑफर लिख दें, फ्रॉम bonshoes.com। और अगर एक्सपायरी डेट हो, यानी कि ये कूपन या प्रमोशन किस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी यूज़र ख़रीदना चाहे तो नहीं ख़रीद सकता। अगर यहाँ पे ये आप देखेंगे प्रोमोशनल एंड डेट लिखी हुई, अगर यहाँ पर डेट मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, तो हमें वो डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ऑफ़र है वो लंबे अरसे तक चलती रहेगी। नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो दो ऑफ़र्स हैं, ये 30 अप्रैल तक की डेट दी है उन्होंने, यानी कि 30 अप्रैल 2020 को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो ऑफ़र है आप देख सकते हैं कि इस ऑफ़र की उन्होंने कोई डेट नहीं दी एक्सपायरी, तो हमने भी अपनी तरफ से कोई एक्सपायरी नहीं डालनी है, हम इसी तरह से छोड़ देंगे। जिनकी एक्सपायरी मौजूद है इसे हम रहने देंगे, इसे हम इसी तरह अपलोड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे भी एक्सपायरी नहीं आ रही, तो डिस्क्रिप्शन में हम एक्सपायरी नहीं लिखेंगे, यहाँ तक इसको लिख के छोड़ देंगे। अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, चूँकि तमाम डिस्क्रिप्शन में आपको ये लगाना है, और थोड़ा थोड़े से जुमले को चेंज कर देना है। याद रखिएगा, प्रोमो ऑफर में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोमो का जिक्र होना चाहिए, कूपन कोड में कूपन कोड का जिक्र होना चाहिए, डिस्काउंट कोड में डिस्काउंट कोड का जिक्र होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए, कूपन कोड के अंदर, यानी कि कूपन, प्रोमो, डिस्काउंट सब जगह वो वर्ड्स जो हैं वो सेम टू सेम हो, यानी कि जो टाइटल में हो वही डिस्क्रिप्शन में हो। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ भी ये प्रोमो ही है, इसलिए हम इसी तरह रहने देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे यूज़ दिस लिंक, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, गेट दिस लिंक कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह रहने दें। अब ये डिस्काउंट कोड है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, डिस्काउंट कोड फिलहाल अभी यहाँ से रेस करेंगे और कंट्रोल V से इसको प्रेस करते हैं। अब यूज़ की जगह हम इसको कर देते हैं अप्लाई दिस लिंक, बाकी सेम वर्डिंग इसी तरह रहेगी। ये एक डिस्काउंट कोड है, तो यहाँ प्रोमो की जगह हो जाएगा डिस्काउंट ऑफर।
यहाँ से ऑफ़र को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जुमला जो है डिस्क्रिप्शन में जुमले आप अपने मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ आपने सेम टू सेम वही लिखना है। जो टाइटल में जो चीज़ हो वो चीज़ उसी तरह इस्तेमाल होगी, बाकी कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यूज़ दिस लिंक, ग्रैब दिस ऑफ़र विद डिस्काउंट। यहाँ से ऑफ़र 2 बार आ रही थी, एक बार ऑफर्स को हटा देंगे यहाँ से, ग्रैब दिस ऑफर विद डिस्काउंट फ्रॉम bonshoes.com। अब ये डिस्काउंट कोड है, इसी तरह यहाँ हम इसको कॉपी कर लेंगे। जुमले आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कहा है उसी को आप करें। इसको अप्लाई की जगह कर दें, क्लिक कर दें, क्लिक दिस लिंक। अब यहाँ पर ये कूपन कोड आप देख रहे हैं, अब डिस्काउंट कोड भी ख़त्म हो गया, प्रोमो कोड की भी हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली, अब कूपन कोड की डिस्क्रिप्शन है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे, यूज़ दिस लिंक विथ कूपन कोड and buy now from bonshoes.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा कि कंपनी कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कंपनी का नेम सही हो। कूपन कोड्स के ये तीनों जो हमारे पास ऑफ़र हैं, इसमें हम यही वर्ड यूज़ करेंगे। थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिएगा। और डेट ऑफ एक्सपायरी जो यहाँ मौजूद है, यानी कि 30 अप्रैल, इसको ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन ज़रूर करें ताकि कोई भी यूज़र्स आए तो वो उसे ये भी मालूम हो कि ये ऑफ़र कब ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर लिख दें एक्सपायरी डेट। इसकी भी एक्सपायरी डेट यही है, 30 अप्रैल ही है, इसलिए लिहाजा इसे भी हम एक्सपायरी डेट और लास्ट वाले की चूँकि एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं है इसलिए हम एक्सपायरी डेट नहीं लिखेंगे। Copy this coupon code and apply given this link and buy now from bonshoes.com। अभी इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें इस फॉर्मेट में इसको भी हम अपलोड नहीं कर सकते, अभी और भी चीज़ें इसमें बनाना बाकी हैं। उसके लिए इस तरह करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हम इसकी जो कीवर्ड्स हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। तो इसकी एक शीट है, उसमें ये डेटा हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जो शीट हमारे पास आई है, इस शीट को एक दूसरी शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जो वेबसाइट के लिए जो शीट चाहिए होती है वो उस एक फार्मूला है एक्सेल की,
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके जब ये शीट बनाएंगे तो इस शीट से आप उस शीट पर उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए एक्सेल की ये जो शीट आपके सामने आ रही है, कूपन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कूपन स्टेटस, कूपन कोड, एक्सपायरी डेट, कूपन ऑफ यूआरएल, कूपन कैटेगरी, कूपन टैग, कूपन टाइप और स्टोर्स, ये शीट अपलोड होगी। तो इस शीट पे पहले हम जो डेटा हमने अभी बनाया है इसको पहले उस पर अपलोड करते हैं, इसको तैयार करते हैं ताकि काफ़ी हद तक वो इस तरह वो तैयार हो जाएगी फिर, क्योंकि वो शीट जो है उसी शीट के ज़रिए हम उसे CSV की फ़ाइल के ज़रिए अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो आइए इसको इस तरह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए नेम जो है ये दरअसल टाइटल है, इसको आप यहाँ से इस तरह कॉपी कर लें। ये टाइटल है, टाइटल पे आप इसको कंट्रोल V कर लें, पेस्ट कर लें। इसी तरह से अब ये डिस्क्रिप्शन है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लें। कूपन डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल V कर दें। ये देखें क्लिक URL, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, HTML आपने ये सब नहीं लेना है, सिर्फ क्लिक URL यहाँ से उठाना है। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से आप ये जो फॉर्मूला वाली शीट है जिस पे कूपन ऑफ URL लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। कूपन कोड्स आप यहाँ से इसको उठा लें, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें कूपन कोड का जो कॉलम है ये कूपन कोड का, इसको इससे नीचे लाएं, कंट्रोल V कर दें। ये कूपन कोड्स आ गए यहाँ पे। प्रमोशन एंड डेट, एक यहाँ पर स्टार्टेड डेट आ रही, प्रमोशन डेट आ रही, जिसे आपने नहीं लेना है। प्रमोशन एंड जो डेट है इसे हम कॉपी करेंगे और वहां पर एक्सपायरी डेट, यहां पे आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये कैटेगरी है, आप यहां से शूज की कैटेगरी है, ये कैटेगरी का कॉलम है, यहाँ पे आप इसको रख के पेस्ट कर लें और फिर इसको सेलेक्ट करके सब पे कर दें। ये आपकी कैटेगरी हो गई। कूपन स्टेटस जो है आप इसको यहाँ पे पब्लिश रखें। पब्लिश, कंट्रोल C के बाद इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लें। बॉर्न शूज आप यहां से इसको कॉपी कर लें, आप ये स्टोर का नेम देख रहे हैं, ये स्टोर नेम पर जाएगा ये बॉर्न शूज। इसके बाद आप इस यहाँ पे लिख दें कूपन कोड, ये आपके स्टोर का पूरा नेम होगा, बॉर्न शूज कूपन कोड। आप इसको यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करके लास्ट तक जहाँ तक आपके कूपन्स हैं यहाँ तक आप इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। यहाँ पर कूपन टाइप्स में इन तीन के अलावा जहाँ कूपन कोड मौजूद हैं हम यहाँ पर इसको लिखेंगे प्रोमोशन। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप चलती हैं, एक प्रमोशन और एक कूपन कोड। तो जहाँ तक कूपन कोड नहीं है वहाँ तक हम इसे लिखेंगे प्रमोशंस, और जहाँ पे कूपन कोड शुरू हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे इसे कूपन कोड।
यहाँ पर ये काफ़ी हद तक शीट जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ एक मरहला रह जाता है कूपन टैक्स का। कूपन टैग का जो मरहला है ये भी एक बहुत अहम मरहला है, यानी कि हमें ऐसे टैग्स लगाने हैं ताकि जब यूज़र हमें फाइंड करते हुए आए सर्च इंजन पर तो उसे वो शूज़ मिल जाएं, या आपकी जो वेबसाइट है उन टैग के ज़रिए ऊपर आ जाए, गूगल की 1 2 3 की जो रैंकिंग है उसमें आ जाए, यानी कि ऊपरी सतह पर आ जाए ताकि आसानी से वो चीज़ फ़रोख्त हो जाए और आपको कमीशन मिल जाए। तो वो टैक्स बनाने में भी टाइम लगता है। आज तक के लिए फ़िलहाल यही है कि ये शीट मुकम्मल हो गई है, सिर्फ कूपन टैक्स लगाने रह गए हैं, यानी कि जो टैग हम लगाएंगे उन टैग्स को लगाने के बाद इसे हम अपनी कूपन्स की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। आज तक के लिए इतनी काफ़ी है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हम टैग्स किस तरह से बनाएं और टैग बनाने के बाद हम इसे किस तरह अपलोड करके गूगल के सर्च इंजन में देख सकते हैं कि वो हमारी जो ये बॉर्न शूज़ की जो कंपनी है हमारी वेबसाइट पे किस नंबर पर जा रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसे गूगल के टॉप 1 2 3 पेजेस के अंदर ले आएँ। और एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप इसको गूगल के टॉप 5 पेज के अंदर अगर आप ले आते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सेल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोग जो ज़्यादातर सर्च करते हैं वो गूगल के 3 से 4 पेजेस तक सर्च करते हैं। वैसे तो गूगल के पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 12 15 20 25 तक होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे टैग्स लगाएंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को, कूपन्स की वेबसाइट को शुरू के पेजेस में ले आएगा। तो ज़्यादा अच्छे होंगे तो 1 पे भी आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे टैग्स बनाएं, तलाश करें, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बनाने की कोशिश करेंगे हम अच्छे टैग्स कैसे बना लें और बनाने के बाद इसको किस तरह से अपलोड कर लें। अगले वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।